माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। आज कुछ खाने को मिलेगा क्या? माँ, हम कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी कभी बदलेगी? बेटा, घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं पड़ोस के एक दो घर जाकर देखती हूँ, शायद कोई थोड़ा खाना दे दे। बेटा, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज नहीं तो कल वो हमारी तकलीफ जरूर समझेगा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आज फिर पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कल से कुछ भी नहीं खाया। मुझे पता है बेटा, अगर तुम्हारे पिता आज जिंदा होते ना, तो हमें ऐसे भूखा नहीं रहना पड़ता। आप रो मत। आप बीमार हो, आपको ज्यादा तकलीफ होती है। पिता होते तो क्या करते माँ? वो रोज मजदूरी करके कुछ न कुछ ले आते, तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने देते। पर भगवान ने उन्हें हमसे बहुत जल्दी छीन लिया। बेटा, ऊपर से मैं बीमार हूँ, काम भी नहीं कर पाती। कभी कभी लगता है मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। आप मेरे लिए सब कुछ हो। मैं बड़ी होकर काम करूंगी, आपको दवा भी दिलाऊंगी, खाना भी। बस यही सुनकर जीने की ताकत मिलती है। भगवान करे वो दिन जल्दी आए। मैं पड़ोस में एक दो घर जाऊंगी, शायद कोई थोड़ा सा खाना दे दे। तो यहीं बैठी रहना। माँ ने बेटी की ओर आखिरी बार देखा और फिर घर से बाहर निकल पड़ी। कमजोर शरीर, कांपते पैर, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात थी, आज बेटी को भूखा नहीं सोने देना है। गांव की कच्ची गलियों से होते हुए माँ पहले घर पहुंची। घरवाली ने मुंह फेर लिया। माँ ने दूसरा घर खटखटाया। बहन, मेरी बेटी भूखी है, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। रोज तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ क्या? खाना नहीं है, जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों बोल रही हो बहन? मैं कोई शौक से नहीं मांग रही। मेरी बेटी की भूख अब मुझसे देखी नहीं जाती। हे ऊपर वाले, मैं तो सह लेती हूँ, पर मेरी बच्ची की भूख नहीं सह पाती। कुछ तो कीजिए भगवान। कहाँ से मिलेगा खाना? किस दरवाजे पर जाऊं? आप कहाँ मिलते हो ऊपर वाले? माई, क्या हुआ? आपको देखकर लग रहा है आप बहुत टेंशन में हो। आपका चेहरा सूजा हुआ है, रोई हो क्या? क्या बताऊं बेटी, घर पर दाल चावल कुछ भी नहीं है। सुबह से मेरी बेटी भूखी है। जिसके पास भी जाकर खाना मांगती हूँ, सब बुरा व्यवहार करते हैं। आजकल खाना बहुत महंगा हो गया है, कोई देना नहीं चाहता। माई, मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मूंगफली है। आज रात इसी से काम चला लीजिए, कल कुछ इंतजाम हो जाएगा। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारा भला करे। ठीक है बेटी, मैं अभी घर जाकर अपनी बच्ची को देती हूँ। ये लो बेटा, थोड़ी सी मूंगफली है, आज रात इसी से गुजारा कर लो, कल कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। ठीक है माँ, हम इसे ही खा लेते हैं। आज जल्दी जाकर देखती हूँ कि तालाब में कमल के फूल खिले हैं या नहीं। अरे वाह, इतने सारे कमल के फूल! आज तो भगवान ने रास्ता दिखा दिया। अब इन्हें बाजार ले जाऊंगी, देखते हैं बिकते हैं या नहीं। कमल के फूल ले लो, ताजे कमल के फूल, ज्यादा कीमत नहीं है, ले लो। माँ, वो देखो कमल के फूल, मुझे ये खरीद कर दो ना। अभी नहीं, तुम्हारे पापा से कहूंगी वो बाजार से ला दे। नहीं माँ, मुझे अभी चाहिए कमल के फूल। पापा तो बहुत बिजी रहते हैं, वो खरीद कर नहीं देंगे। ठीक है। बेटी, तुम्हारे कमल के फूल बहुत ताजे हैं, मुझे दे दो। ये लीजिए कमल के फूल। कुछ ही पलों में लड़की के सारे कमल के फूल बिक गए। टोकरी अब खाली थी, लेकिन लड़की की आंखों में खुशी चमक रही थी। अंकल, 2 किलो चावल और 1 किलो दाल दे दीजिए। रुको बेटी, अभी देता हूँ। तुम बहुत छोटी हो बेटी, सामान संभाल के ले जाना। जी अंकल, मैं संभाल कर जाऊंगी। मेरी लड़की तो सुबह ही निकल गई थी, अब तक घर क्यों नहीं आई? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो गई? इतनी छोटी है, रास्ता भी लंबा है। थोड़ा आगे रास्ते तक जाकर देखती हूँ, शायद सामने ही मिल जाए। इतनी छोटी सी लड़की है मेरी, और कितना काम करेगी ये, रोज मेहनत। आज मैं ही जंगल जाकर देखूंगी, कुछ लकड़ियां काटकर बेच दूंगी ताकि आज का खाना हो जाए। ये तो ऊपर वाला ही जाने,
मेरी बच्ची को सलामत रखना और आज हमारे घर का चूल्हा जला देना। चल तो नहीं पा रही हूँ, पैरों में बहुत दर्द है, फिर भी मुझे चलना होगा। आज कुछ खाने का जुगाड़ करना ही पड़ेगा। लकड़ी काटकर महाजन के पास ले जाऊंगी, वो कुछ पैसे देगा। फिर दुकान जाऊंगी, दाल चावल खरीद लूंगी। माँ बहुत देर तक जंगल में भटकने के बाद एक नदी के किनारे पहुंची। तेज धूप और थकान से उसका गला सूख चुका था। वो झुककर नदी का ठंडा पानी पीने लगी। पानी पीते ही उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत लौट आई। जब उसने नजर उठाई तो नदी के किनारे उसे एक छोटा सा सेब का पौधा दिखाई दिया। सेब का पौधा दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। इतने घने जंगल में भी ये पौधा हरा भरा है, जैसे हिम्मत से खड़ा हो। मैं इसे अपने साथ घर ले चलूंगी, घर में लगाकर इसकी देखभाल करूंगी। मेरी लड़की इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी, रोज पानी देगी, इसके पास बैठेगी। शायद ये पौधा हमारी जिंदगी में भी कुछ अच्छा लेकर आए। भगवान ने चाहा तो एक दिन इसमें फल भी आएगा। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। ये देखो माँ, आज कमल के फूल बिक गए। मैं दाल चावल ले आई हूँ। आज हमारे घर खाना बनेगा। अब हम भूखे नहीं रहेंगे माँ। मैं जंगल गई थी बेटा, कुछ लकड़ियां काटने, ताकि थोड़े पैसे मिल जाए। ये देखो, मैं एक सेब का पौधा भी ले आई हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी थी तो तालाब के किनारे पानी पीने गई थी। वहीं मुझे ये पौधा दिखा, अच्छा लगा तो इसे अपने साथ ले आई। रुको, अभी इसे घर में बो देती हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं ये लकड़ियां महाजन के पास ले जाकर बेच आती हूँ। तुम घर पर ही रहना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। मैं जंगल गई थी, बहुत मेहनत करके ये लकड़ियां काट कर लाई हूँ। आपकी लकड़ियाँ ज्यादा अच्छी नहीं हैं, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। ये लो, बस इतने ही पैसे। सिर्फ इतना पैसा? बहुत मेहनत से काटी हैं ये लकड़ियां। अगर थोड़ा और दे देते तो आज घर का चूल्हा ठीक से जल जाता। इतनी खराब लकड़ियों के इतने पैसे भी बहुत है। ऐसी लकड़ी कौन खरीदता है? ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। हे ऊपर वाले, सब लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या हमारे नसीब में 3 वक्त का खाना भी नहीं लिखा? अभी तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी सब कुछ सहना पड़ता है। चलो, तुझे पानी दे देती हूँ, तू भी तो ताजा रहे। अगर थोड़ा ध्यान रखूंगी तो एक दिन तू फल जरूर देगा। मेरी बेटी वो फल खाएगी, शायद उस दिन हमारी जिंदगी भी मीठी हो जाएगी। लेकिन रोज सेब के पौधे को पानी देती रही, उसकी देखभाल करती रही। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद वही छोटा सा पौधा एक बड़ा सेब का पेड़ बन गया। एक दिन उस पेड़ पर ढेर सारे लाल लाल सेब लग गए। बेटी खुशी से चिल्ला उठी और माँ को बुलाया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ ने कुछ सेब बाजार में बेच दिए, उसी पैसों से दाल चावल खरीदे। अब रोज उनके घर में चूल्हा जलने लगा। भूख और डर की जगह सुकून ने ले ली। धीरे धीरे माँ बेटी सेब के पेड़ से अपना गुजारा करने लगी। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जिंदगी सादी थी लेकिन खुशहाल थी। उस सेब के पेड़ ने उन्हें सिखा दिया कि अगर इंसान मेहनत करे, सब्र रखे और उम्मीद ना छोड़े तो जिंदगी एक दिन जरूर फल देती है।